ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हीं श्री महालक्ष्म्ये नमः। ऐं ह्रीं श्री कलीं सौं जगत प्रसूते नमः। ओम ह्रीं क्लीं कमला देवी फट स्वाहा। 10 महाविद्या यानी 10 महान ज्ञान देवियाँ हिंदू तंत्र में दिव्य माँ के 10 पहलुओं के समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक देवी ब्रह्मांडीय शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अद्वितीय पहलू का एक प्रतीक है। 10 महाविद्या शक्तिवाद के लिए केंद्रीय है, एक परंपरा जो स्त्री को सर्वोच्च शक्ति के रूप में पूजती है और उन्हें अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान, सुरक्षा और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर निपुणता अर्जित करने के लिए बुलाया जाता है। देवियों की प्रवृत्ति भी निराली है। वे उग्र और दयालु दोनों हैं, जो ज्ञान, शक्ति और परिवर्तन के अपने रूपों में देवी के विभिन्न भावों को मूर्त रूप देती हैं। प्रस्तुत है 10 महाविद्या की 10 देवियाँ। सबसे पहले हैं काली। काली समय परिवर्तन, मृत्यु और अज्ञानता का विनाश करती है। उन्हें अक्सर भयंकर और काली त्वचा वाली के रूप में दर्शाया जाता है, जो शिव के ऊपर खड़ी होती हैं, जो समय के विनाशकारी पहलू का प्रतीक है और ब्रह्म को दूर करने वाली हुई है। दूसरे नंबर पर है तारा। तारा करुणा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। तारनहार देवी के रूप में जानी जाने वाली तारा अपने भक्तों के अस्तित्व और दुख के सागर से पार ले जाती है। वे मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती हैं। तीसरे नंबर पर है त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी यानी षोडशी सौंदर्य, अनुग्रह और आध्यात्मिकता का भौतिकता के साथ मिलन कराती हैं। अक्सर एक सुंदर 16 वर्षीय लड़की के रूप में चित्रित त्रिपुर सुंदरी सभी सृष्टि में दिव्य और सर्वोच्च सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह श्री चक्र की देवी भी हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। चौथे नंबर पर है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी संसार और सार्वभौमिक अंतरिक्ष की देवी है। वह अंतरिक्ष और सृष्टि के अनंत विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं। भुवनेश्वरी की ऊर्जा व्यापक है, जो जीवन और सृष्टि के सभी पहलुओं को एकत्रित करती हैं। 5वीं है भैरवी। भैरवी भयंकर शक्ति और अहंकार का विनाश करती है। भैरवी देवी का एक भयानक रूप है, जो अज्ञानता और अहंकार को जलाने वाली भयंकर शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। युद्ध या संघर्ष के समय अक्सर उनका आवाहन किया जाता है। छठी है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और जीवन और मृत्यु का चक्र सुझाती है। छिन्नमस्ता को अपना कटा हुआ सिर पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसमें से रक्त की 3 धाराएं बहती हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के निरंतर चक्र का प्रतीक है। 7वीं है घुमावती। घुमावती विधवा देवी और अशुभता और विघटन का अवतार है। घुमावती गरीबी, पीड़ा और भौतिक दुनिया से अलगाव की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अक्सर कठिनाई के समय में से जुड़ी हुई हैं और दुख की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। 8वीं है बगलामुखी। बगलामुखी दुश्मन को पंगु बनाने और नियंत्रित करने की शक्ति रखती है। बगलामुखी का आह्वान आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के युद्ध में विजय के लिए किया जाता है। उनके पास वाणी और गति को पंगु बनाने की शक्ति है, जो मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। 9वीं देवी है मातंगी। मातंगी बोले गए शब्द और संचार की शक्ति मानी जाती है। मातंगी आंतरिक ज्ञान, संगीत और सीखने की देवी है। वह कला,
भाषण और शब्दों के माध्यम से ज्ञान की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती हैं। 10वीं है कमला। कमला धन, समृद्धि और भौतिक प्रचुरता को प्रदान करने वाली देवी है। कमला धन की देवी लक्ष्मी का एक रूप है। वह सांसारिक और आध्यात्मिक समृद्धि, सुंदरता और उदारता का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से प्रत्येक देवी गूढ़ तांत्रिक प्रथाओं में गहरा महत्व रखती हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड, मानव अपने और ज्ञान की और यात्रा के विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देती हैं। वे अपनी अपनी शक्तियों को जगाने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रों, अनुष्ठानों और ध्यान से भी जुड़ी हुई हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।